पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत के तौर पर खिते में कशीदगी कम करने और इज्तिमाई सलामती में फाल किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में मुमताज स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन, आलमी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर है। महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियां दी हैं। कुछ इलाकाई अनासिर हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर दहशतगर्दी को हवा दे रहे हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमेरिकी थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से भी मुलाकातें की, पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। फील्ड मार्शल ने खिते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल अज़्म और उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ में तामीरी किरदार पर रोशनी डाली। मार्काए हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात और तज्ज़िया पेश किया। मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के तवील मुद्दती ताल्लुकात का भी जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी इश्तिराक अमल को उजागर किया। यूरोपीय मुल्कों की ईरान इसराइल जंगबंदी की कोशिशें। ईरान, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के मुज़ाकरात आज जनीवा में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम पर भी बात होगी। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज होगा। अमेरिका का ईरान इसराइल जंग में फौरी शामिल ना होने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्तों में अमेरिकी किरदार पर फैसला करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान के साथ मुमकिना मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। ट्रंप सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, जरूरत पड़ी तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान पर हमले की मंजूरी नहीं दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोई आइडिया नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रखता हूँ। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम। इसराइल पर मिसाइल हमले, इसराइली कमांडर हलाक, 3 जख्मी। फौज के कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। दिमोना में इसराइली एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। जनूबी इसराइल में हमलों से कई मुकामात पर आग लग गई। बियर शिबा टेक पार्क पर मिसाइल हमला, माइक्रोसॉफ्ट दफ्तर और मरकजी रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा। ईरान तय करेगा कि जंग कैसे खत्म की जाएगी। ईरान के साबिक वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ कहते हैं, हमलावर कोई भी हो, ईरानी कौम उसे नॉकआउट कर देगी। नस्ल कुश दुश्मन को, बुज़दिल दुश्मन को तो इल्म ही नहीं कि उसने किस चीज का आगाज कर दिया है। माजिद खादमी पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस सर्विस के नए सरबराह मुकर्रर। पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब तेहरान में इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई? क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह देंगे कि वज़ीर आज़म फारिग हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए, सुप्रीम कोर्ट आईनी इख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की हद क्या है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, मेरे बरादर जज का कहना है कि इख्तियारात की कोई हद तो होनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को हर केस में बेपनाह इख्तियारात हासिल हैं? सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 और 184 को इकट्ठे इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, कैसे इस केस में 187 अप्लाई होता है? सलमान अकरम राजा ने कहा, जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाए कि कौन सा आर्टिकल है, फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है, जो जरूरी हो करना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, अगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई और इसका कोई आर्टिकल ना हो तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्टिकल 189 और 187 के साथ मिलाकर नहीं पढ़ सकते। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा, मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के लिए आर्टिकल 184। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का दौरा रूस। पाक रूस शराकतदारी, तवानाई, मिनरल्स और दीगर शोबों में बढ़ाने पर इत्तफाक। अली परवेज मलिक की अहम आलमी इक़्तिसादी और तवानाई रहनुमाओं से मुलाकातें। पाकिस्तान के मिनरल्स शोबे में इनकलाबी इस्लाहात को दुनिया के सामने पेश किया। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के अगले एडिशन में शिरकत की दावत। आलमी कंपनियों का पाकिस्तान के मिनरल्स फोरम में शिरकत में गहरी दिलचस्पी का इजहार।